रात के 2:30 थे जब मैं पहली बार उस स्टेशन पर पहुंचा था। उस समय मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि ये सिर्फ एक रूटीन जर्नी नहीं है, बल्कि कुछ ऐसा है जो मेरे जिंदगी को हमेशा के लिए बदल देगा। आज भी जब मैं उस रात के बारे में सोचता हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उस अनुभव ने मुझे सिखाया है कि इस दुनिया में कुछ चीजें ऐसी हैं जिन्हें समझना हमारी बुद्धि से परे है। मैं एक ट्रैवल ब्लॉगर हूँ और पिछले 5 सालों से अकेले सफर करना मेरा पैशन रहा है। मैंने भारत के कोने कोने में घूमा है, हर तरह के स्टेशंस देखे हैं, हर तरह की ट्रेन्स में सफर किया है। मुझे लगता था कि मैं एक एक्सपीरियंस ट्रैवलर हूँ जो किसी भी सिचुएशन को हैंडल कर सकता है, लेकिन उस रात जो कुछ हुआ वो मेरी सारी कॉन्फिडेंस को हिला गया। उस दिन मैं दिल्ली से कोलकाता जा रहा था। ये एक रूटीन असाइनमेंट था। मुझे कोलकाता के कुछ हेरिटेज होटल्स के बारे में आर्टिकल लिखना था। मैंने हमेशा की तरह रात की ट्रेन बुक की थी क्योंकि मुझे रात में ट्रैवल करना पसंद है। कम भीड़, शांत माहौल और विंडो से बाहर देखने का अलग ही मजा। लेकिन उस रात कुछ अलग था। ट्रेन में बैठने के बाद मुझे एक अजीब सी अनईजीनेस फील हो रही थी, जैसे कि कुछ गलत होने वाला है। मैंने इसे इग्नोर किया और अपनी लैपटॉप पर काम करने लगा, लेकिन कॉन्सेंट्रेट नहीं हो पा रहा था। बार बार मुझे लग रहा था कि कोई मुझे ऑब्जर्व कर रहा है। रात के करीब 2 बजे अचानक से ट्रेन की स्पीड स्लो होने लगी। मैंने सोचा कि शायद कोई सिग्नल है या कोई नॉर्मल स्टॉप है, लेकिन फिर अनाउंसमेंट हुई। गार्ड की आवाज़ में कुछ अजीब सी नर्वसनेस थी। उसने कहा कि ट्रेन में कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हो गई है और हमें एक छोटे से स्टेशन पर रुकना पड़ेगा। स्टेशन का नाम था काली घाट जंक्शन। मैंने अपने फ़ोन में स्टेशन के बारे में सर्च करने की कोशिश की, लेकिन कोई प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं मिली। बस कुछ ओल्ड रेलवे रिकॉर्ड्स में मेंशन था। ये भी अजीब था क्योंकि आजकल हर छोटे से छोटे स्टेशन की इन्फॉर्मेशन ऑनलाइन अवेलेबल होती है। जब ट्रेन रुकी तो मैंने विंडो से बाहर देखा। ये स्टेशन बिल्कुल अलग था, बहुत पुराना, जैसे कि डेकेड से कोई रेनोवेशन नहीं हुई हो। प्लेटफॉर्म की वॉल्स पर पेंट छिल रहा था, कई जगह क्रैक्स थीं। प्लेटफॉर्म पर सिर्फ 2-3 डिम लाइट्स जल रही थीं, बाकी सब अंधेरा था। हवा में एक अजीब सी स्मेल थी, जैसे कि कुछ सड़ रहा हो। एक मेटालिक स्मेल भी थी जो बहुत अनप्लेजेंट थी। स्टेशन बोर्ड भी बहुत पुराना लग रहा था, पेंट फेड हो गया था और कुछ लेटर्स बेयरली विजिबल थे। प्लेटफॉर्म पर कोई मॉडर्न फैसिलिटीज नजर नहीं आ रही थी। कोई डिजिटल डिस्प्ले नहीं था, कोई प्रॉपर सीटिंग अरेंजमेंट नहीं था, जैसे कि ये स्टेशन टाइम में कहीं पीछे छूट गया हो। ट्रेन गार्ड ने बताया कि रिपेयर में कम से कम 3 घंटे लगेंगे। मुझे लगा कि इतनी देर ट्रेन में बैठे रहना बोरिंग होगा, इसलिए मैंने सोचा कि प्लेटफॉर्म पर वॉक करके टाइम पास कर लूँगा। मैं अक्सर ऐसा करता था, नए स्टेशन एक्सप्लोर करना मुझे अच्छा लगता था। लेकिन ये डिसीजन मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती साबित हुई। जैसे ही मैं ट्रेन से उतरा, मुझे एक अजीब सी फीलिंग हुई, जैसे कि कोई इनविजिबल प्रेजेंस मुझे घेर रही हो। हवा बहुत स्टिल थी, कोई नेचुरल साउंड नहीं आ रही थी, ना इंसेक्ट्स की आवाज़, ना हवा की आवाज़। कंप्लीट साइलेंस जो बहुत अननेचुरल लगी। प्लेटफॉर्म पर सिर्फ मैं और कुछ रेलवे स्टाफ थे, लेकिन स्टाफ भी कुछ अजीब लग रहे थे। वे बहुत कम बात कर रहे थे और जब भी मैं उनकी तरफ देखता वे अपनी नज़रें हटा लेते थे। उनकी बॉडी लैंग्वेज बहुत टेंस थी, जैसे कि वो किसी चीज़ से डरे हुए हों। मैंने एक पोर्टर से पूछा कि यहाँ कोई टी स्टॉल या वेटिंग रूम है क्या। पोर्टर ने मेरी तरफ देखा और उसकी आंखों में एक अजीब सा एक्सप्रेशन था, फियर मिक्स्ड विद पिटी, जैसे कि वो मुझे कोई वार्निंग देना चाहता हो लेकिन कह नहीं पा रहा हो। उसने सिर्फ प्लेटफॉर्म के दूसरे एंड की तरफ इशारा किया और चुप रह गया। जब मैंने उससे कुछ और पूछने की कोशिश की तो वो वहाँ से चला गया। मैं प्लेटफॉर्म के दूसरे एंड की तरफ चलने लगा। जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता गया, लाइट्स और भी डिम होती गई। प्लेटफॉर्म की कंडीशन भी वर्स होती गई। कई टाइल्स टूटी हुई थीं, कुछ जगह होल्स भी थे। वॉल्स पर स्ट्रेंज मार्क्स थे जो नेचुरल वेयर एंड टियर नहीं लग रहे थे। अचानक मुझे एक आवाज़ सुनाई दी। कोई रो रहा था। आवाज़ बहुत धीमी थी लेकिन साफ सुनाई दे रही थी। ये कोई नॉर्मल क्राइंग नहीं थी, इसमें एक डेस्परेट पेन था, जैसे कि कोई बहुत डीप सफरिंग से गुजर रहा हो। आवाज़ में एक एको भी था जो इसे और भी ईयरी बना रही थी। मैंने रुककर चारों तरफ देखा, लेकिन कोई नजर नहीं आया। प्लेटफॉर्म पर कोई पैसेंजर नहीं था, कोई भी पर्सन विजिबल नहीं था, लेकिन क्राइंग की आवाज़ कंटिन्यू थी। मैंने सोचा कि शायद कोई पैसेंजर परेशान हो, शायद कोई हेल्प की ज़रूरत हो। मेरी ह्यूमैनिटेरियन इंस्टिंक्ट ने मुझसे कहा कि मुझे इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। मैं आवाज़ की डायरेक्शन में चलने लगा। आवाज़ प्लेटफॉर्म के नीचे से आ रही थी जहां रेलवे ट्रैक्स थे। जैसे जैसे मैं प्लेटफॉर्म के एज के पास पहुंचता गया, आवाज़ और क्लियर होती गई। अब मुझे लग रहा था कि ये किसी औरत की आवाज़ है, बहुत सैड, बहुत डेस्परेट।
मैंने प्लेटफॉर्म के एज पर जाकर नीचे देखा। अंधेरे में कुछ साफ नजर नहीं आ रहा था, लेकिन रोने की आवाज अब और तेज हो गई थी। अब इसमें कुछ वर्ड्स भी मिक्स हो रहे थे, लेकिन वो क्लियर नहीं थे, जैसे कि कोई कुछ कह रहा हो लेकिन उसकी जुबान प्रॉपर्ली काम नहीं कर रही हो। मैंने अपने फोन की फ्लैशलाइट ऑन की और नीचे ट्रैक्स की तरफ पॉइंट किया। लाइट बीम में मुझे कुछ स्ट्रेंज शैडोज नजर आईं, लेकिन कोई क्लियर फिगर नहीं दिखा। शैडोज भी अजीब तरीके से मूव कर रही थीं, जैसे कि वे अपनी मर्जी से चल रही हों, लाइट के साथ नहीं। अचानक से आवाज बंद हो गई। कंप्लीट साइलेंस, इतनी चुप्पी कि मैं अपनी हार्ट बीट सुन सकता था। मेरी हार्ट बीट बहुत फास्ट हो रही थी और मुझे लग रहा था कि ये साउंड पूरे प्लेटफॉर्म पर एको हो रही है। फिर मुझे लगा कि कोई मेरे पीछे खड़ा है। एक प्रेजेंस फील हो रही थी जो बहुत स्ट्रांग थी। मैंने स्लोली पीछे मुड़कर देखा। वहां कोई नहीं था, लेकिन हवा में वो अजीब स्मेल और भी तेज हो गई थी। अब इसमें एक बर्निंग स्मेल भी मिक्स हो गई थी, जैसे कि कुछ जल रहा हो। टेम्परेचर भी सडनली ड्रॉप हो गया था। मुझे अपनी आर्म्स पर गूज़बम्स फील हो रहे थे। मैं वापस ट्रेन की तरफ जाने लगा। मुझे लग रहा था कि यहाँ रुकना सेफ नहीं है, लेकिन जैसे ही मैंने कुछ स्टेप्स लिए, मुझे लगा कि प्लेटफॉर्म की टाइल्स पर कुछ वेट मार्क्स हैं। इनिशियली मैंने सोचा कि शायद कोई वाटर लीक है या क्लीनिंग के बाद का पानी है। मैंने अपने फ़ोन की फ्लैशलाइट ऑन की। जो मैंने देखा वो मुझे आज भी नाइटमेयर्स देता है। प्लेटफॉर्म पर डार्क रेड के निशान थे जो ट्रैक्स की तरफ जा रहे थे। फ्रेश ब्लड के मार्क्स लग रहे थे। ये कोई ओल्ड स्टेन की था, ये फ्रेश था, जैसे कि अभी अभी कुछ हुआ हो। ब्लड के मार्क्स एक पैटर्न में थे, जैसे कि कोई इंजर्ड पर्सन क्रॉल करके ट्रैक्स की तरफ गया हो। मार्क्स में हैंडप्रिंट्स भी थे जो क्लियरली विजिबल थे। ये सीन किसी हॉरर मूवी से कम नहीं था, लेकिन ये रियल था, बहुत रियल था। मेरे हाथ कांपने लगे। मैंने तुरंत ट्रेन गार्ड को आवाज लगाई, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। मैंने फिर से आवाज लगाई और भी जोर से, लेकिन कंप्लीट साइलेंस था। ये बहुत स्ट्रेंज था क्योंकि कुछ मिनट पहले तक गार्ड और अदर स्टाफ विजिबल थे। मैं ट्रेन के पास गया तो देखा कि सारे कंपार्टमेंट्स अंधेरे में थे। कोई भी लाइट नहीं चल रही थी। ट्रेन बिल्कुल साइलेंट थी, जैसे कि कोई भी पैसेंजर या स्टाफ अंदर ना हो। ये बहुत इम्पॉसिबल लग रहा था क्योंकि ट्रेन में कम से कम 50 पैसेंजर्स थे। मैंने अपने कंपार्टमेंट का दूर खोलने की कोशिश की, लेकिन वो लॉक्ड था। ये भी अजीब था क्योंकि ट्रेन डोर्स अंदर से लॉक नहीं होते। मैं पैनिक करने लगा। मैंने दूसरे कंपार्टमेंट्स के डोर्स ट्राई किए, लेकिन सब लॉक्ड थे। हर डोर पर मैंने नॉक किया, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। अचानक मुझे एक आवाज़ सुनाई दी। कोई मेरा नाम ले रहा था, बहुत धीमी आवाज़ में, जैसे कि कोई विस्पर कर रहा हो। लेकिन ये विस्पर हवा में फ्लोट कर रही थी, कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं थी। राहुल, राहुल। आवाज़ में एक हिप्नोटिक क्वालिटी थी, जैसे कि कोई मुझे अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा हो। मैंने चारों तरफ देखा। प्लेटफॉर्म पर कोई नहीं था। आवाज़ ट्रैक्स की तरफ से आ रही थी। मैं प्लेटफॉर्म के एज पर गया और नीचे देखा। अंधेरे में मुझे एक फिगर नजर आई। कोई पर्सन ट्रैक्स पर खड़ा था। इनिशियली मुझे लगा कि शायद कोई रेलवे वर्कर है या कोई पैसेंजर जो हेल्प की ज़रूरत में है। मैंने आवाज़ लगाई, कौन है वहाँ? क्या आप ठीक हैं? फिगर ने अपना सिर उठाया। जो मैंने देखा वो मेरी सारी हिम्मत तोड़ गया। उसका चेहरा नहीं था, सिर्फ एक डार्क वॉइड था जहाँ चेहरा होना चाहिए था। एक ब्लैक होल जैसा जो लाइट को एब्जॉर्ब कर रहा था। लेकिन फिर भी वो मुझे देख रहा था। मैं फील कर सकता था कि वो मुझे देख रहा है। फिगर का बॉडी भी नॉर्मल नहीं था। ये स्लाइटली ट्रांसपेरेंट था, जैसे कि कोई प्रोजेक्शन हो, लेकिन साथ ही ये वेरी रियल भी लग रहा था। उसके क्लोथ्स पुराने थे, जैसे कि डेकेड्स ओल्ड फैशन, और उन पर डार्क स्टेन्स थे। मैं पीछे हटने लगा, लेकिन अचानक मुझे लगा कि मेरे पैर हिल नहीं रहे, जैसे कि कोई मुझे होल्ड कर रहा हो। मैंने नीचे देखा तो पाया कि मेरे पैरों के चारों तरफ कुछ डार्क शैडोज घूम रही थीं। शैडोज जो अपनी मर्जी से मूव कर रही थीं। ये शैडोज नॉर्मल शैडोज नहीं थीं। इनमें एक थिकनेस थी, एक सब्सटेंस था, जैसे कि ये कोई लिविंग एंटिटीज़ हों। वे मेरे लेग्स के अराउंड स्पाइरल कर रही थीं और मुझे फील हो रहा था कि वे मुझे ग्राउंड में पुल कर रही हैं। फिगर ट्रैक से प्लेटफॉर्म पर आने लगी। उसकी मूवमेंट्स बिल्कुल अननेचुरल थीं, जैसे कि वो फ्लोट कर रहा हो। उसके पैर ग्राउंड को टच नहीं कर रहे थे। जैसे जैसे वो पास आता गया, मुझे उसकी स्मेल आने लगी। वही स्मेल जो मैंने पहले भी महसूस की थी, डेथ की स्मेल, डिके की स्मेल। अचानक से मुझे एक और आवाज़ सुनाई दी। कोई और भी था।
मैंने देखा कि प्लेटफॉर्म के दूसरे एंड से एक औरत आ रही थी, लेकिन उसकी वॉक भी नॉर्मल नहीं थी। वो जैसे साइडवेज चल रही थी, जैसे कि उसकी नेक ट्विस्ट हो गई हो। औरत के कपड़े भी बहुत पुराने थे और उन पर ब्लड के स्टेन्स थे। उसके हेयर लूज थे और फेस को कवर कर रहे थे, लेकिन हेयर के बीच से जो ग्लिम्स मिल रहा था वो भी नॉर्मल नहीं था। स्किन का कलर ऑफ था, जैसे कि कोई डिकम्पोजिशन हो रहा हो। मैं कंप्लीटली ट्रैप्ड फील कर रहा था। एक तरफ फेसलेस फिगर, दूसरी तरफ ट्विस्टेड नेक वाली औरत और मेरे पैर शैडोज से घिरे हुए। प्लेटफॉर्म के दोनों एंड से ये एंटिटीज मेरी तरफ आ रही थीं। मुझे लग रहा था कि ये कोई कोऑर्डिनेटेड अटैक है। टेम्परेचर और भी ड्रॉप हो गया था। मुझे अपनी ब्रेथ विजिबल हो रही थी, जैसे कि बहुत ठंड हो। लेकिन ये नेचुरल कोल्ड नहीं थी, ये सुपर नेचुरल कोल्ड थी जो बोन्स तक पेनिट्रेट कर रही थी। मैंने अपनी आंखें बंद की और ज़ोर से चिल्लाया। मैंने सोचा कि शायद ये सब एक नाइटमेयर है, शायद मैं ट्रेन में सो गया हूँ और ये सब ड्रीम है। मैंने अपने आप से कहा कि ये रियल नहीं हो सकता, ऐसी चीज़ें रियल लाइफ में नहीं होती। लेकिन जब मैंने आंखें खोली तो सिचुएशन सेम थी। एंटिटीज़ और भी क्लोज आ गई थी। अब मैं उनकी डिटेल्स क्लियरली देख सकता था। फेसलेस फिगर के बॉडी पर वुंड्स थे जो फ्रेश लग रहे थे। औरत के ट्विस्टेड नेक से स्ट्रेंज साउंड्स आ रही थी, जैसे कि ब्रोकन बोन्स की साउंड। मैंने फिर से आंखें बंद की और इस बार बहुत जोर से चिल्लाया। मैंने अपने सारे स्पिरिचुअल बिलीव्स को याद किया, सारे प्रेयर्स जो मुझे आती थी। मैंने फील किया कि मैं कॉन्शियसनेस लूज कर रहा हूँ। जब मैंने आंखें खोली तो मैं अपने ट्रेन कंपार्टमेंट में था, मेरी सीट पर बैठा हुआ। ट्रेन चल रही थी। मैंने अपने फ़ोन में टाइम देखा, सुबह के 6 बज रहे थे। मैंने विंडो से बाहर देखा तो फेमिलियर सीनरी नज़र आई। हम कोलकाता के पास पहुंच रहे थे। इनिशियली मुझे लगा कि सब कुछ नॉर्मल है, शायद ये सब रियली एक नाइटमेयर था। लेकिन मेरी बॉडी में जो सेंसेशंस थी वे बहुत रियल थीं। मेरे कपड़े स्वेट से भीगे हुए थे, मेरे हैंड्स अभी भी शेक कर रहे थे और मेरी हार्ट बीट अभी भी वेरी फास्ट थी। मैंने फेलो पैसेंजर से पूछा कि क्या ट्रेन कहीं रुकी थी रात में। सबने कहा कि नहीं, ट्रेन पूरी रात चलती रही थी, कोई भी स्टॉप नहीं हुई थी। मैंने कालीघाट जंक्शन के बारे में पूछा, किसी ने भी इस नाम को नहीं सुना था। एक एल्डरली पैसेंजर ने कहा कि मैं रात भर बहुत रेस्टलेस था। उसने बताया कि मैं स्लीप में बहुत मम्बल कर रहा था और कभी कभी चिल्लाता भी था। उसने मुझे वेकअप करने की कोशिश भी की थी, लेकिन मैं रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा था। मैं कंफ्यूज था, क्या ये सब एक ड्रीम था? लेकिन ये इतना रियल लगा था। हर डिटेल, हर सेंसेशन, हर स्मेल, सब कुछ इतना विविड था कि ड्रीम होना इम्पॉसिबल लग रहा था। मैंने अपने फ़ोन में फ़ोटोज़ चेक किए, कोई भी फ़ोटो स्टेशन की नहीं थी। लेकिन जब मैंने अपने शूज़ देखे तो उन पर डार्क रेड के स्टेन्स थे, फ्रेश स्टेन्स। ये देखकर मेरी रूह कांप गई। अगर ये ड्रीम था तो ये स्टेन्स कहाँ से आए? मैंने अपने क्लोथ्स भी चेक किए, उन पर भी कुछ स्ट्रेंज मार्क्स थे जो मुझे याद नहीं थे। कलकत्ता पहुंचने के बाद मैंने रिसर्च की। मैंने इंटरनेट पर कालीघाट जंक्शन सर्च किया। जो मुझे मिला वो मुझे शॉक कर गया। ये स्टेशन एक्चुअली एग्जिस्ट करता था, लेकिन ये 20 साल पहले बंद हो गया था, एक मेजर एक्सीडेंट के बाद। आर्टिकल में डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन थी उस एक्सीडेंट की। एक रात को एक पैसेंजर ट्रेन का ब्रेक फेल हो गया था। ड्राइवर ने बहुत कोशिश की थी ट्रेन को कंट्रोल करने की, लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं हुआ। ट्रेन कंट्रोल नहीं हो सकी और वो प्लेटफॉर्म पर खड़े लोगों से टकरा गई थी। उस एक्सीडेंट में 30 लोग मारे गए थे। आर्टिकल में विक्टिम्स की डिटेल्स भी थीं। उनमें से कई लोग प्लेटफॉर्म पर वेटिंग थे, कुछ लोग ट्रेन से उतर रहे थे। इम्पैक्ट इतना सीवियर था कि कई बॉडीज कंप्लीटली क्रश्ड हो गई थी। सीन इतना हॉरिफिक था कि रेस्क्यू वर्कर्स को मंथ्स तक नाइटमेयर्स आते रहे। एक्सीडेंट के बाद से यह स्टेशन परमानेंटली बंद कर दिया गया था। रेलवे अथॉरिटीज ने डिसाइड किया कि यह स्टेशन को ऑपरेट करना सेफ नहीं है। ट्रैक को भी रीरूट कर दिया गया था ताकि ट्रेन्स इस स्टेशन से न गुजरे। लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी कि आर्टिकल में यह भी लिखा था कि एक्सीडेंट के बाद से कई ट्रेन पैसेंजर्स ने क्लेम किया था कि उनकी ट्रेन्स रात में इस बंद स्टेशन पर रुकती हैं। लेकिन रेलवे अथॉरिटीज ने इसे हमेशा डिनाई किया था। उन्होंने इसे हेलुसिनेशन या स्लीप इंड्यूस्ड ड्रीम्स बताया था। मैंने और रिसर्च की। मुझे एक ओल्ड रेलवे एम्प्लॉय का इंटरव्यू मिला। उसने बताया था कि कालीघाट जंक्शन पर अब भी कुछ होता रहता है। रात के टाइम कुछ ट्रेन्स ऑटोमेटिकली वहां रुक जाती हैं। ड्राइवर्स को पता भी नहीं चलता। जब वे होश में आते हैं तो ट्रेन फिर से चलने लगती है। उस इंटरव्यू में यह भी मेंशन था कि जो पैसेंजर्स इस एक्सपीरियंस से गुजरते हैं वे हमेशा सेम चीजें रिपोर्ट करते हैं। फेसलेस फिगर्स, ट्विस्टेड नेक्स वाले लोग, ब्लड के मार्क्स
और वो अजीब स्मेल, सबकी स्टोरीज ऑलमोस्ट आइडेंटिकल होती हैं। ये कोइंसिडेंस नहीं हो सकता था। रेलवे एम्प्लॉय ने यह भी बताया था कि स्टेशन के रूइंस अब भी एग्जिस्ट करते हैं। गवर्नमेंट ने ऑफिशियली तो स्टेशन को डिमोलिश कर दिया था, लेकिन कुछ स्ट्रक्चर्स अब भी वहां हैं। लोकल पीपल उस एरिया से बचते हैं, स्पेशली रात के टाइम। मैंने रियलाइज किया कि मैं अकेला नहीं था जिसने ये एक्सपीरियंस किया था। इंटरनेट पर मुझे कई और अकाउंट्स मिले, सभी में सिमिलर डिटेल्स थी, सभी में सेम एंटिटीज का डिस्क्रिप्शन था, सभी में सेम पैटर्न था। लेकिन सबसे स्केरी बात यह थी कि जो भी इस एक्सपीरियंस से गुजरता था उसके साथ कुछ ना कुछ चेंज हो जाता था। कुछ लोग मेंटली डिस्टर्ब्ड हो गए थे, उन्हें कांस्टेंट नाइटमेयर्स आते थे, पैरानोया डेवलप हो गया था। कुछ के साथ एक्सीडेंट्स हुए थे, मिस्टीरियस एक्सीडेंट्स जिनकी कोई प्रॉपर एक्सप्लेनेशन नहीं थी। और कुछ लोग मिस्टीरियसली गायब हो गए थे। वे अपने फैमिलीज को बताए बिना कहीं चले गए थे और फिर कभी वापस नहीं आए। पुलिस इन्वेस्टिगेशंस भी अनसक्सेसफुल रही थीं, कोई ट्रेस नहीं मिला था उन लोगों का। मैंने अपने शूज़ के स्टेन्स को लैब में टेस्ट करवाया। रिपोर्ट आई तो मेरी रूह कांप गई। ये ह्यूमन ब्लड था। लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि ब्लड सैंपल 20 साल पुराना था, एग्जैक्टली उस एक्सीडेंट के टाइम का। ये साइंटिफिकली इम्पॉसिबल था, लेकिन रिजल्ट्स क्लियर थे। लैब टेक्नीशियन भी कंफ्यूज था। उसने कहा कि ऐसा कभी नहीं देखा था फ्रेश ब्लड जो डेकेड्स ओल्ड हो। उसने मल्टीपल टेस्ट्स किए, लेकिन रिजल्ट सेम आए। ये कोई कंटैमिनेशन नहीं था, ये जेन्युइन था। उसके बाद से मैंने कभी भी रात की ट्रेन जर्नी नहीं की। मैं हमेशा डे ट्रेन्स प्रेफर करने लगा, चाहे जर्नी कितनी भी इनकन्वीनियंट हो। रात में ट्रैवल करने का सिर्फ थॉट ही मुझे पैनिक अटैक दे देता था। लेकिन कभी कभी रात में मुझे वो आवाज़ सुनाई देती है, राहुल, राहुल। और मुझे लगता है कि कोई मुझे वापस बुला रहा है, उस स्टेशन पर वापस। ये आवाज़ कभी कभी इतनी क्लियर होती है कि मुझे लगता है ये कोई मेरे रूम में ही है। मैंने साइकियाट्रिस्ट से भी कंसल्ट किया। उसने PTSD का डायग्नोसिस दिया और मेडिकेशन प्रिस्क्राइब की। लेकिन मेडिकेशन से सिर्फ सिम्टम्स कंट्रोल होते हैं, एक्सपीरियंस का मेमोरी नहीं जाता। वो इमेजेस, वो सेंसेशंस, वो स्मेल्स, सब कुछ अब भी मेरे माइंड में फ्रेश हैं। आज भी जब मैं किसी स्टेशन पर होता हूँ तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं वो फिगर्स मुझे देख रहे हैं, वेटिंग कर रहे हैं कि मैं फिर से उनके पास आऊँ। कभी कभी मुझे लगता है कि शायद मैं वास्तव में उस रात वहीं रह गया था और ये सब जो मैं एक्सपीरियंस कर रहा हूँ ये भी उसी नाइटमेयर का हिस्सा है। लेकिन फिर मैं अपने शूज़ के स्टेन्स को देखता हूँ जो अब भी फेड नहीं हुए हैं। मैंने कई बार उन्हें वॉश करने की कोशिश की है, लेकिन स्टेन्स जाते ही नहीं, जैसे कि वो परमानेंटली सेट हो गए हों। और मुझे पता चल जाता है कि वो रात रियल थी, बहुत रियल थी। मैंने अपने एक्सपीरियंस को कई लोगों के साथ शेयर किया है। कुछ लोग बिलीव करते हैं, कुछ नहीं। लेकिन जो लोग बिलीव करते हैं वे मुझसे कहते हैं कि मैं लकी हूँ कि वापस आ गया। कुछ लोग कहते हैं कि शायद उन एंटिटीज़ ने मुझे डिलिबरेटली छोड़ दिया ताकि मैं उनकी स्टोरी को दुनिया को बता सकूं। शायद कालीघाट जंक्शन अब भी वहाँ है, वेटिंग कर रहा है अगले पैसेंजर का, अगले विक्टिम का। शायद वो एक्सीडेंट के विक्टिम्स अब भी वहाँ ट्रैप्ड है, अनेबल टू मूव ऑन। शायद वे अपनी सफरिंग को शेयर करना चाहते हैं, अपने पेन को बांटना चाहते हैं। अगर आप कभी भी रात में ट्रेन जर्नी करें और अचानक से ट्रेन किसी अननोन स्टेशन पर रुक जाए तो प्लीज़ ट्रेन से बाहर मत निकलना। चाहे कितनी भी क्यूरियोसिटी हो, चाहे कितना भी बोरिंग लगे, चाहे कितनी भी टेक्निकल प्रॉब्लम्स हो, ट्रेन के अंदर ही रहना। क्योंकि कुछ स्टेशन से वापसी नहीं होती, कुछ जर्नीज़ का कोई एंड नहीं होता। कुछ एक्सपीरियंसेस ऐसे होते हैं जो आपकी ज़िंदगी को हमेशा के लिए बदल देते हैं, और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिन्हें एक्सपीरियंस करने के बाद आप कभी भी नॉर्मल नहीं हो सकते। और अगर आपको कभी भी कालीघाट जंक्शन का नाम सुनाई दे तो भाग जाना, जितनी तेजी से भाग सकते हैं भाग जाना, क्योंकि वो स्टेशन अब भी वहां है, अब भी पैसेंजर्स का वेट कर रहा है, हमेशा के लिए। और जो एक बार वहां जाता है वो कभी भी पूरी तरह से वापस